सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही अपील कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमारे चैनल की रीच बढ़ती है और आप जैसे कुछ लोग और भी होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी सुनने की, तो उन तक ये पहुंच पाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक है और ईमेल आईडी है। जिसे प्रश्न पूछने हो ईमेल आईडी या टेलीग्राम पे संपर्क करें। जो साधना सीखना चाहते हो वो भी वहाँ संपर्क करें और हमारे फेसबुक पेज पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उस पर इन्वॉल्व हो जाएं और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। अब मैं बात करता हूँ जिसके लिए मैंने आज का वीडियो शुरू किया है। देखिए, बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं, बहुत से गुरु अलग अलग तरह की साधनाएं, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको करने के लिए बताते हैं, अनेक तरह के नियम कायदे आपको समझाते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के पीछे मत भागो, मेरे पीछे भी मत भागो। तुम मत बनो राम, मत बनो कृष्ण, मत बनो बुद्ध। किसी के जैसा होने की होड़ मत बनाओ। परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को अनोखा बनाया है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारा डीएनए। ये तो साइंस भी कहता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। यदि 170 करोड़ लोग 700 करोड़ लोग इस पूरी पृथ्वी पर हैं तो हर एक का डीएनए अलग अलग है। यही इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति को उस परमात्मा ने, इस यूनिवर्स ने बिल्कुल यूनिक बनाया। तो क्यों तुम बनना चाहते हो राम, कृष्ण या कोई और, या कोई अभिनेता? बहुत से लोगों के आइडल हो जाते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ, कुछ हीरोइनें, कुछ राजनेता, कोई गांधी, नेहरू, या आजकल के राजनेता भी उस लिस्ट में शामिल हैं। क्यों तुम वो बनना चाहते हो जब ईश्वर ने तुम्हें कुछ अनोखा बनाया? वो अपने आप में अनोखे हैं। कॉपी करने के चक्कर में तुम ना तो वो बन पाते हो, क्योंकि वो तुम हो ही नहीं सकते। बहुत से लोग उस जैसा परिधान पहन लेंगे, बहुत से लोग बात करने में कॉपी करेंगे, लेकिन वो सोच, वो पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से लाओगे जो केवल उसी के पास है? तो मत भागो इनके पीछे, शांत हो जाओ। जो तुम्हें बनाया है ईश्वर ने वही हो जाओ। बस जो तुम हो वही हो जाओ खुद में। इतना भी तुम्हारे लिए काफी है। जागो, आसपास क्या चल रहा है इसे देखो और सोचो कि यहां क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। किस कार्य के लिए तुमने जन्म लिया था और कहां फंस गए? इतनी स्पर्धा तुमने अपने अंदर पाल ली है, इतनी स्पर्धा, बिना मतलब की चीजों से स्पर्धा। पड़ोसी के पास बड़ा मकान है तो उससे स्पर्धा, अब तुम भी बड़े मकान के चक्कर में लग गए। तुम्हारा दोस्त अच्छी गाड़ी ले आया तो अब तुम भी अच्छी गाड़ी और बड़ी गाड़ी लगाने के चक्कर में लग गए। इतनी स्पर्धा में जो तुम थे, जो तुम्हें जैसा बनाया इस परमात्मा ने, वो भी नहीं हो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपनी ओर वापस आ जाओ। अगर खुद जैसे ही हो गए, खुद जो हो, जैसा तुम्हें बनाया गया है वैसे ही हो गए, तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम खुद जैसे हो नहीं सकते, हो नहीं पाते। इन
स्पर्धाओं के चक्कर में तुमने इतनी आपाधापी, इतनी कहानियां अपने अंदर रचना कर ली, भाग रहे हो बिना मतलब भीड़, बिना मतलब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जिनका कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए सहज होना पड़ेगा। सहज होना सुनने में बड़ा आसान सा लगता होगा, लेकिन विश्व का सबसे कठिन काम यदि मैं कहूं तो है कि आप सहज होना। आपसे सहज ही नहीं हुआ जा रहा। जहां तक बात है इस संसार की, तो इस संसार में तुम जो भी चाहो, जो तुम्हारा दिल, जैसा तुम सोचते हो वही तुम्हें मिल जाएगा। तुम सब कुछ खोज सकते हो। हाँ, उदाहरण के लिए एक शराबी आदमी अगर किसी का पाला पड़ा हो या वो स्वयं हो, उसे आप कहीं भी भेज दो, उसे शराबी लोग मिल जाएंगे, उसकी दोस्ती हो जाएगी और शाम तक, रात तक वो प्याले छलकाने का कोई ना कोई स्थान, अपनी मंडली खोज ही लेगा। एक बेईमान व्यक्ति को बेईमान व्यक्ति टकरा जाते हैं अपने आप, वो खोज ही लेता उनको। एक ईमानदार व्यक्ति, उसको ईमानदार टकरा जाते हैं। इस पूरे संसार में अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा सब कुछ है। जो चाहो आप खोज सकते हो। यहां डिपेंड करता है तुम खोजना क्या चाहते हो। इस शरीर की आंखों से तुम दिन भर जागते रहते हो और तुम्हें लगता है कि हम जाग गए, लेकिन इस जागने में भी जागना सीखो। वास्तविक जागना क्या है वो सीखो कि कैसे जागा जाता है। क्या तुम जागे हुए हो? कोई भी तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है। एक कोई सपने बेच के चला जाता है, तुम उसके पीछे पीछे भाग लेते हो। कोई आएगा तुम्हें बिना जरूरत के लाइफ इंश्योरेंस बेच के चला जाएगा और तुम खरीद लोगे, बड़े खुश होगे अपने मरने की खबर पे कि अगर मैं मरूंगा तो मेरी फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा, और नहीं मरा तो मुझे तब इतने पैसे मिलेंगे। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं, जितने पैसे की किश्तें तुम उस LIC की दे रहे हो, ईमानदारी से हर साल उतने का गोल्ड लेके रख लेना। जितना वो तुम्हें LIC देगी उससे ज्यादा तुम्हें गोल्ड दे देगा। और गोल्ड से तुम्हारी नजर हट जाए, इसीलिए ये इल्यूजन फैलाया जा रहा है म्यूचुअल फंड और दुनिया भर। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्ट मत करिए, जिसको जो करना करे। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि तुम कोई भी सपने बेच के चला जाता है और तुम खुश होकर ले लेते हो। कहां जागे हुए? कहां तुमने जाना कि तुम यहां आए किस लिए थे? तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? तुम्हें इतने शोर में रहने की आदत हो गई है कि जो तुम्हारे अंदर का शोर है वो भी तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तुम्हें लगता है हम शांत हैं। लेकिन ईमानदारी से सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ। मोबाइल को थोड़ा दूर रख लो, साइलेंट कर दो। घर में बोल दो कि 2 मिनट मुझे ना छेड़ो, कोई भी मेरे कमरे में मत आना, चटकनी लगा के या लॉक लगा के बस आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाओ। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितना शोर चल रहा है, क्या क्या कहानियां चल रही हैं। लेकिन तुम्हें इतनी आदत हो गई है इस शोर की, तुम्हारे बाहर शोर है, आसपास शोर है, ऑफिस में शोर है, घर में शोर है, दोस्तों में शोर है, और इस शोर से ही तुम शोर को शांत करने की कोशिश करते हो। जाते हो मूवी देखने, वो भी एक शोर है। जाते हो पब में, डिस्कोज में, वो भी एक शोर है। और तुम्हें बड़ा आनंद मिलता है क्योंकि तुम्हारा जो छोटा शोर है वो बड़े शोर में दब जाता है, तो तुम्हें लगता है रिलैक्स हो गए। लेकिन कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद फिर वही शोर है। इतने शोर में जो मैं बात कह रहा हूं तुमसे शांत होने की, ये मानो एवरेस्ट की चढ़ाई है। बल्कि मैं कहता हूं कि एवरेस्ट पहुंचना आसान है, लेकिन इतने शोर में शांत हो जाना बहुत कठिन है। और मैं हमेशा कहता हूं कुछ मत करो। मैं कुछ कहने के लिए, करने के लिए कह ही नहीं रहा हूं।
दुनिया कह रही है कि तुम जाओ फला भगवान की आरती करो, फला को दूध चढ़ाओ, फला को ये करो, वहां जाओ, ये खाओ, ये मत खाओ। मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बस शांत हो जाओ। शांत होके एक बार बैठ बैठ तो जाओ। मेरे कहने से करके तो देखो। याद रखना तुमसे नहीं हो पाएगा। और अगर तुम शांत हो पाए उस 2 मिनट में, उस 5 मिनट में, तो तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं गुरु हो। लेकिन तुम मेरे कहने से एक बार करके देखो। कितने भयंकर भयंकर पता नहीं कहां कहां के विचार तुम्हारे अंदर से उठेंगे। फिर अपने से एक सवाल करना, क्या हम शांत हैं? और कहने को मैं तुमसे क्या करने को कह रहा हूं? शांत बैठने को तो कह रहा हूं। दुनिया कुछ मेरे उसमें तो कोई 2 4 5 मिनट में कोई पैसा भी नहीं लगना, फ्री का काम है। लेकिन करके देखो, तुमसे नहीं हो पाएगा। करो स्वीकार मेरा चैलेंज शांत होने का। और अगर तुमने कर भी लिया, अगर तुम कर पाए, पहली बात तो असंभव है, लेकिन अगर कर पाए तो ये याद रखना कि तुम वो व्यक्ति नहीं रह पाओगे जो 5 मिनट पहले शांति में बैठा था। तुम्हारे अंदर आमूल चूल परिवर्तन हो चुका होगा। मैं कहता हूं कि भागना छोड़ दो, ठहर जाओ। मैं अपने ग्रुप में भी यही कहता हूं। खुशियां तुम्हारे पीछे भाग रही हैं, आनंद तुम्हारे पीछे आ रहा है, अबेंडेंस तुम्हें खोजता फिर रहा है। लेकिन जिस पॉइंट पे तुम आज खड़े हो, कल होते होते तो तुम उस पॉइंट से बहुत आगे निकल जाते हो। भाग ही रहे हो, जब से पैदा हुए हो भाग ही रहे हो। पैदा हुए तो बोलने का प्रयास कर रहे थे, धीरे धीरे बोलना सीखा तो चलने का प्रयास करने लगे, अब चलना सीखा तो दौड़ने का प्रयास करने लगे, अब चलना दौड़ना आ गया तो माँ बापों ने ABCD 1 2 3 4 सीखने में लगा दिया। अब साइकिल चलानी है, उसके बाद मोटरसाइकिल चलानी है, संगीत सुनना है, गाना है, नाचना है। कर ही रहे हो, तुम शांत हुए ही नहीं। और मैं कहता हूं ये खुशियां, ये अवेंडेंस तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन तुम रुकते ही नहीं। जब तक वो तुम्हारे आज वाले पॉइंट तक पहुंचता है, इतने तो तुम उससे बहुत आगे निकल जाते हो। और जीवन का मूल मंत्र ही ठहरना है, ठहराव है। और ये भागदौड़ तुम्हारी इच्छाएं हैं। इन अजीब अजीब इच्छाओं की पूर्ति, कभी एक लिस्ट बनाओ कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, और ध्यान से देखो कि क्या इन इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद मुझे शांति मिल पाएगी। 99% तुम्हारा उत्तर होगा नहीं। फिर क्यों भाग रहे हो उनके पीछे? क्यों पागल हुए जा रहे हो? हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तुम बन पाए जो तुमने सोचा था? विरले होंगे जो जो सोचते थे वो बन पाए। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे होंगे, लेकिन विरले। क्यों किसी के बीच में टांग अड़ा रहे हो? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, उनका अलग संसार है, उनकी अलग प्रारब्ध है, लिखा जा चुका है। क्यों यूनिवर्स के काम में टांग अड़ा रहे हो? तुम्हारा काम है उनको पालन पोषण देना, जब तक वो अपना समृद्ध ना हुए। उसके बाद वो जाने उनकी जिंदगी। गाड़ियों से किसी को आनंद मिला है क्या? सिर्फ क्षणिक अहंकार की पूर्ति हो जाती है। मेरा बराबर में दोस्त सेंट्रो लाया, मैं होंडा सिटी ले आया, उससे बड़ी है। अब वो होंडा सिटी या उससे ऊपर की गाड़ी ले आए तो तुम चैन से ना बैठ पाओगे। अब तुम कोई और स्कॉर्पियो लाओगे या कुछ जो भी उससे बड़ी होगी, और कहीं वो उससे बड़ी ले आया और तुम्हारी हैसियत ना रही तो तुम दिन भर परेशान हो। मतलब जब तक तुम उसे देखते रहोगे जिंदगी भर परेशान रहोगे। और ऐसी ही अनेकानेक स्पर्धाएं तुमने अपने जीवन में पाल रखी। मैं कह रहा हूं रुको।
जीवन को एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। जब तक तुम्हारी ये इच्छाएं, तुच्छ इच्छाएं जीवन से ना निकलेंगी, तब तक आनंद का अनुभव ना कर पाओगे। और अगर तुमसे ठहरा नहीं जा रहा, तुमसे शांत नहीं हुआ जा रहा, तो एक बार आओ। अगर इच्छा हो, अगर वास्तव में आनंद प्राप्ति की इच्छा हो, अभी कुछ उहापोह चल रही हो, तो आओ 2-4 महीने मेरे पास करके देखो, सीख के देखो साधना, सीख के देखो ध्यान, और देखो जीवन में कैसा ठहराव आता है। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि ये आप ही के करना आपको ही है। अगर आप पूरी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो मेरी गलती नहीं। ऐसे बहुत से लोग मेरे साथ हैं जो काफी समय से मेरे साथ हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्यों? बार बार बीच में साधना छोड़ देते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं। ध्यान का तो अभी उन्हें पता ही नहीं है, साधना ही नहीं हो पा रही। जरा छींक आई तो साधना छोड़ दी कि जी आज हमारी तबीयत खराब है, आज हमें फला आदमी के जाना, आज हमारे घर मेहमान आए। बहाने बहुत है, और कहने को कितनी सी बात है। मैं कह रहा हूं रुक जाओ, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो। मैं कुछ करने को कह ही नहीं रहा, और तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा कि तुम कुछ ना करो, तुमसे हो भी नहीं पाएगा। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती ही है। आ जाओ मेरे पास। वैसे तो कोई नहीं मिलेगा, मैं पहले नहीं कहता था ये बातें, लेकिन यूनिवर्स चाहता है, उसने कहा बढ़ो आगे। कब तक एक कोने में छुप के दुबे रहोगे? मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी ना सिखाया कि तुम केवल अपने तक सीमित रखो या 2-4-10 लोगों तक सीमित रखो। तो आज मैं कहता हूं आओ, मैं हूं सिखाने के लिए। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और पहले ही सुन ले, जिसके पास अमाउंट नहीं है वो ना आए। मैं फ्री किसी को नहीं सिखाऊंगा, और सिखा लिया मैंने फ्री। और मुझसे ये तो पूछे ही ना कि आप 1 रुपया भी कम कर सकते हैं, पहले ही बहुत कम पैसे हैं। ये कोई इसकी कोई कीमत नहीं है। जब आप सीखेंगे आपको जो मिलेगा ये अमूल्य है, या कह दें इसका मूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मूल्य और कीमत देखा जाए तो एक जैसे ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन भाव इनका अलग अलग है। जो मैं सिखा रहा हूं उसका मूल्य है जो कभी नहीं दिया जा सकता। ये जो 1000 रुपए हैं, ये केवल एक कीमत है मेरी संतुष्टि के, जो मैंने खुद की लगाई कि इतने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। ये आपको ठहरना सिखाएगा, ये आपको शांत होना सिखाएगा, और जो शांत हुआ वही परमानंद में, उसने ही परमानंद प्राप्त किया। बाकी आपकी बात समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आजकल मैं थोड़े कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे टॉपिक बनाऊं, क्योंकि लंबे टॉपिक्स में आप बोर हो जाते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे करने ही पड़ते हैं, तो अवश्य उनके लिए लंबा करूंगा, लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 घंटे यदि मैं बोलता हूं तो आप पीछे की भूल जाते हो, आगे की याद रहती। तो अगेन आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा फेसबुक पेज है और जो हमारा इंस्टाग्राम है उससे हमसे जुड़िए। कोई भी प्रश्न है आप ईमेल करें, जल्दी आंसर के लिए टेलीग्राम पे आप मैसेज छोड़ें। और जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, आइए और इस यात्रा को कम से कम जी के देखिए। दूर से देख के कैसे पता चलेगा कि यात्रा कैसी है? बेशक आपके मन में कोई भी भाव, अब आप करना ही नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी ऊहापोह चल रहा है दिमाग में तो 2-4 महीने के लिए जुड़ के देखिए, फिर देखिए क्या कुछ होता है आपके साथ, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिले तो चले जाना, मिल जाए तो रुक जाना, और मिल जाए उसके बाद भी जाने का मन हो तो कोई रोक टोक नहीं है। इसी के साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।